बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक यह है कि क्या ज़िंदगी में विरासती प्रॉपर्टी को तकसीम किया जा सकता है। देखें, विरासत तकसीम करने की बुनियादी शर्त ही ये है कि जिसका तरका तकसीम होना है उसकी मौत हो, वो मर जाए। अगर कोई ये गलती कर बैठा है कि वो उसने अपनी ज़िंदगी में विरासत तकसीम कर दी है तो वो उसे दुरुस्त कर सकता है, तो ये उसके लिए बेहतरीन अमल है। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी विरासत तकसीम कर दी और वो दुरुस्त नहीं कर सकता तो फिर उसको चाहिए कि सब्र करे और अपनी गलती पर अल्लाह से माफ़ी मांगे। लेकिन जो उसने फिर तकसीम किया है वो बेटे, बेटी, बीवी सबको बराबर विरासत देनी चाहिए। ये नहीं हो कि बेटों को डबल और बेटी को सिंगल दे। अगर ज़िंदगी में दिया है तो फिर सब में बराबर होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में अपने बच्चों को अलग अलग कारोबार करवा देते हैं, ये भी आपका हक भी है और जायज़ भी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बच्चों को प्लॉट लेकर देते हैं, गाड़ी खरीद कर देना चाहते हैं, ये आपके पास माल है तो ये भी जायज़ अमल है। लेकिन सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। ये नहीं कि बेटों को आप दे रहे हैं, बेटियों को कुछ नहीं दे रहे। विरासत मरने के बाद तकसीम होती है। ज़िंदगी में तकसीम करने से घर के मालक नौकर समझे जाने लगते हैं। आप अपनी औलाद को ये वसीयत कर सकते हैं कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी विरासत का फैसला कराएं और अपनी बहनों को भी हिस्सा दें, बेटियों को, बहनों को हिस्सा दें। विरासत में तकसीम करने से इसलिए विरासत ज़िंदगी में तकसीम करने से इसलिए मना किया गया क्योंकि इस तरह इंसान की अपने ज़ाती माल पर जो उसकी अपनी खुददारी होती है, इजारादारी होती है, ख़त्म हो जाती है और इंसान को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। पैसे माँ बाप के होते हैं मगर लेने के लिए उनको ज़लील होना पड़ता है। इस बिना पर बाज़ औक़ात बच्चे तंग आकर अपने वालदैन को ओल्ड होम्स में, ईदी सेंटर में जमा करवा देते हैं क्योंकि उनको अपने वालदैन से किसी पैसे चीज़ की अब उम्मीद नहीं रहती। जब ये वालदैन अपने ज़ाती पैसे, मालो जायदाद को अपने नाम रखें और देखभाल के लिए बिलाशुबा अपनी औलाद को निगरान बनाएं ताकि आपके मरने के बाद वो अच्छी तरह दुनिया निभा सकें, दुरुस्त अमल है। अगर आप ज़िंदगी में अपना माल विरासत अपने बेटों, बेटियों, बीवी में तकसीम करना चाहते हैं तो बराबर तकसीम होगा। एक लड़की को एक लड़के के बराबर हिस्सा देना होगा, ना कि एक लड़के को दो लड़कियों के बराबर देंगे। इस तरह बीवी को भी बेटे, बेटियों के बराबर हिस्सा दिया जाएगा, ना कि 8वां हिस्सा। विरासत में लड़की के लिए आधा हिस्सा और तोहफे में बेटे, बेटी और बीवी का बराबर का हिस्सा है। तीनों को एक जैसा देना लाजमी ज़रूरी है। इस्लाम ने इसकी बहुत ताकीद की है। तो दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में ही अपना माल व दौलत तकसीम करना चाहते हैं, पहली बात तो वो ना तकसीम करें। आप ये सोचते हैं जी बाद में लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। जब काम ही कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा तो फिर किसी के साथ ज़्यादती कैसे होगी। लेकिन अगर करना भी है तकसीम तो फिर आप उसे सबके लिए बराबर होगा, बेटी के लिए भी, बीवी के लिए भी और बेटे के लिए भी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।